इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। वो $10 से सीधा $1000 भी बना सकते हो इस स्ट्रैटेजी से, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या क्रिप्टो में। पहले गोल्ड का चार्ट ओपन किया है 1 आवर चार्ट फ्रेम में। अभी देखेंगे एकदम जूम आउट करके क्लियरली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाएंगे। जिधर जिधर चार्ट गया है सब जगह 3 टच सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाएंगे। 1 2 3 3 टच सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाएंगे। इधर लगाते जाएंगे ऊपर तक। अब तक ये वाला भी 3 टच हो गया और तीसरा लगेगा ये वाला, ठीक है। इधर और एक मिनट इधर, हाँ सही है। अभी 3 टच शायद ज़्यादा ही हुआ है। तीसरा लगाएंगे इधर एकदम 1 2 3 टच, ओके। और चौथा लगाएंगे इसके ऊपर से, लगाते जाएंगे जिधर तक चार्ट जा रहा है। और इससे ऊपर चार्ट नहीं गया है, बस इधर लगा लिया। फिर 15 मिनट में हम देखेंगे चार्ट को। सपोर्ट पे डब्लू पैटर्न, रेसिस्टेंट पे एम पैटर्न बना हो वो उधर देखेंगे जिधर बना है। एनालाइज देखेंगे, एनालाइज करके किधर सपोर्ट पे ही डब्लू पैटर्न। गोल्ड पे देखो कितना मूव दे रहा है। ये मूव भी हम हमारी स्ट्रेटेजी से हम कैच कर सकते हैं। ये देखो एक ही कैंडल में कितना बड़ा मूव दिया है, मतलब नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट भाई। अगर इसको कैच करना आ गया, समझो अंधा पैसा है ट्रेडिंग में। लोग ऐसे ही नहीं बोलते। ये देखो एकदम डब्लू पैटर्न बना एकदम सपोर्ट पे। अब ये कैसे डब्लू पैटर्न बना है, एक कैसे एंट्री लेना है, सब बताऊंगा। ध्यान से वीडियो अंत तक देखें। ये देखो ये ब्लू लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, और डब्लू पैटर्न कैसे बन रहा है एक वो भी दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट ध्यान से देखो इसको। हाँ, इधर से डब्लू पैटर्न इस सपोर्ट पर आया, इस सपोर्ट पे आकर इस इधर ये डब्लू पैटर्न बना। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इधर से भयंकर लेवल का ब्रेकआउट दिया। ये देखो ये वाला ग्रीन वाला बड़ा कैंडल ब्रेकआउट जैसे ही दिया और ऊपर गया है मार्केट। जब तक आप रिटेस्ट करने के लिए ब्लू लाइन में नहीं आएगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। शायद जितना ऊपर भी चला जाए, इस ब्लू लाइन पर जब तक नहीं आएगा आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो कितना ऊपर गया, फिर भी रिटेस्ट करने के लिए एक बार तो नीचे जरूर आएगा। इसीलिए इधर हमको एंट्री लेना, ब्लू लाइन पर ब्रेक आउट देने के बाद। इस डब्लू पैटर्न को जैसे ब्रेकआउट देगा इस ब्लू लाइन पर हमको रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लेना है। ये नोट करिए, डब्लू पैटर्न देखो बिल्कुल सपोर्ट के पास ही डब्लू पैटर्न बना है। अगर रेसिस्टेंट के पास होगा तो एम पैटर्न बनेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको आगे। जैसे इधर देखो, इधर एंट्री लिया ना भाई, इस सपोर्ट के पास स्टॉप लॉस रखेंगे एकदम। इधर आपका इधर समझो $10 का रिस्क है, तो आपका
1:5। तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट पे आपका टारगेट भी रख सकते हो, लेकिन आपको ट्रेल करना है तो बड़े टारगेट के लिए देखो 1:10। भाई इससे अच्छा स्ट्रेटेजी आपको किधर मिलेगा। इस अगर ट्रेल करना है तो जैसे ब्रेकआउट देगा इस सपोर्ट रेसिस्टेंट के पास थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट जिधर रेसिस्टेंट है उधर वो रख के देखो इतना बड़ा मूव दे दिया अभी, मतलब समझ रहे हो, $10 इंटू $100, बूम, सिर्फ एक ही कैंडल में। भाई इतना और भी ऊपर मार्केट गया, इसको भी ट्रेल कर सकते हो, मतलब जिधर आपका रेसिस्टेंट आप। इसलिए सब पहले हम 1 आवर चार्ट फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लगाया था ना, देखो जैसे इस लाइन को भी ब्रेकआउट दिया भाई, नेक्स्ट लेवल। इससे अच्छा स्ट्रेटेजी बिगिनर के लिए भाई, समझ रहे हो। दूसरा सिर्फ एक ही नहीं है, हम दूसरा भी देखेंगे, दूसरा नीचे और देखेंगे। और अरे ये एक हो गया, हाँ इधर सपोर्ट के पास और एक डब्लू पैटर्न बना है। जैसे ही स्ट्रैटेजी का रूल, जैसे ही डब्लू पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न ये वाला, जैसे ही डब्लू पैटर्न बनेगा सपोर्ट के पास, जैसे ही सपोर्ट के पास डब्लू पैटर्न बनेगा, जितना भी ऊपर जाओ ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने एक बार तो जरूर आएगा। जब जैसे ही एक बार ये ब्लू वाले लाइन को, ये वाले ब्लू लाइन को जैसे ही टच करेगा, मतलब समझ रहे हो, भयंकर लेवल का मूव देता है। ये देखो मूव, आप लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे इधर, लॉन्ग पोजीशन एंट्री इधर, स्टॉप लॉस एकदम रेसिस्टेंट के पास और टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट के पास। भाई देखो मूव, देखो आप मतलब ट्रेल भी कर सकते हो, और उससे जैसे ही दूसरा सपोर्ट उसको तोड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो, देखो जैसे रीटेस्ट किया इसको, बूम, और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हम इसको ट्रेल करते जाएंगे जितना ऊपर तक आप मूव करता है। जैसे गोल्ड का मूव, बिटकॉइन का मूव, सब इसमें कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में। मतलब जैसे बेरिश बुलिश, मतलब होता है ना कि क्रिप्टो में बुलिश रन आता है, बेरिश आता है, रन आता है, तो उसमें एकदम बड़ा मूव कैच कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में। मतलब देखो एक ही कैंडल में दूसरा भी टारगेट हिट हो गया, मतलब आपका $10 स्टॉप लॉस है आपका, तो $200 आपका प्रॉफिट है भाई। देखो दूसरा दो हो गए, दूसरा तीसरा देखेंगे हम अभी। देखो जैसे ही इधर एक सपोर्ट के पास जैसे यम बनेगा, हम सपोर्ट के पास जैसे यम बना या डब्लू बना, इधर यम बना है, जैसे बना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद इधर शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया है।
स्टॉप लॉस हिट होगा भाई, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। आपको 80% या 70% एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी आपको मिल सकती है ज़रूर, लेकिन 100% आपको तो नहीं होगा। ट्रेडिंग में लॉस होगा भाई। मतलब देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन देखो इधर स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो अगले ट्रेड में हम 1:10 का प्रॉफिट कर लेंगे भाई। देखो दूसरा डब्लू पैटर्न बना है इधर, चौथे में स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये है डब्लू पैटर्न बना है इधर। डब्लू पैटर्न को जैसे एकदम सपोर्ट के पास डब्लू पैटर्न बना, रीटेस्ट किया इधर, ये वाले ब्लू लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद जैसे रीटेस्ट करने आया, और समझ रहे हो इसमें तो शायद 3 कैंडल से आपका टारगेट ही हिट हो गया भाई। 15 मिनट का एक कैंडल है, मतलब समझ रहे हो 1 आवर में आपका टारगेट हिट हो गया भाई। देखो ये देखो इधर 1:5 आराम से मिल गया भाई। मतलब इस स्ट्रैटेजी में 1:5 आपको मिनिमम टारगेट लेके चलना है भाई। एकदम 1:5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको। मतलब आपको ट्रेड करते जाओगे ना भाई, जितना बड़ा मूव बिटकॉइन गोल्ड में आता है ना, उतना बड़ा मूव आपको कैप्चर करने में ना भाई, $10 से आप मतलब $1000, मतलब समझ रहे हो $1000 आप बन जाएगा। $1000 आप महीने में नहीं बना पाओगे। जो दूसरे लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, वो सब सिर्फ अच्छा मूव पकड़ो, एक ही ट्रेड लो, साइकोलॉजी भी आपका सही रहेगा, माइंड सेट भी सही रहेगा भाई। $10 डालो, इतना बड़ा मूव, एक ही ट्रेड लो बस। और दूसरा ये देखो यम पैटर्न, इधर एक रेसिस्टेंट के पास एक यम पैटर्न बना है, इसका भी यम पैटर्न। बस इसको जैसे ही रीटेस्ट करने आया मार्केट, रीटेस्ट करने के बाद नीचे आया, हम एंट्री लेंगे इस ब्लू लाइन के पास। जैसे ही इस ये वाला ब्लू लाइन के पास जैसे ही हम टच करेगा, हम एंट्री ले लेंगे और शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इस स्टॉप लॉस रखेंगे इस रेसिस्टेंट के पास। और देखो भाई मार्केट ने कितना मूव दिया है, लेकिन देखो, और देखो इसके नीचे भी ब्रेकआउट होके कितना बड़ा मूव दिया है। मतलब आप भाई एक बार ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके देखो, जब आपको स्टॉप लॉस हिट होगा तो ठीक है, अगर आप लेकिन आपको जब भी प्रॉफिट देगा ना भाई, 10 दिन का एक ही ट्रेड में आप रिकवरी कर सकते हो। समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी है भाई। बैक टेस्ट किया है 1 साल तक, इसी स्ट्रैटेजी में मैंने बैक टेस्ट करके अब मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी है भाई, अब कोई नहीं बताएगा। हमने टोटल कितना ट्रेड लिया, तो इसके ऊपर हमारा रेसिस्टेंट सपोर्ट ख़त्म हो गया। हम एक ट्रेड और किधर
2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड और 5 ट्रेड। 5 ट्रेड में से सिर्फ एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब 80% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है भाई।